बोल सद्गुरु भगवान की जय। बोल श्री गणपति महाराज की जय। बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय। बोल सचिया जोता वाली माता आपकी सदा ही जय। बोल सांचे दरबार की जय। बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधर्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् अच्युतं केशवं श्रीराम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। बोल श्री जुगल जोड़ी सरकार की जय। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री कार्तिक मास महात्म्य कथा 24वां अध्याय। 24वें अध्याय में ऋषिगण श्री सूत जी महाराज से पूछते हैं कि हे महाराज, बड़े आश्चर्य की बात है कि मां अदिति अग्नि में नहीं जली। तो सूत जी ने कहा कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जिन भगवान के स्मरण मात्र से सब संकट दूर हो जाते हैं, उनका ध्यान करने वाले भक्त को कौन कष्ट दे सकता है। इसलिए हमें सदैव भगवान की असीम अनुकंपा पर विश्वास रखना चाहिए। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। द्रौपदी के सम्मान की रक्षा करी, गज के प्राणों की रक्षा करी। इसी प्रकार भगवान ने दैत्यों की अग्नि से माता अदिति की रक्षा करी। और जब अग्नि शांत हो गई, तब चक्र सुदर्शन धारण करने वाले भगवान विष्णु स्वयं माता अदिति के सामने प्रकट हो गए। भगवान ने कहा कि आपका कल्याण हो। तब माता अदिति ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी और कहा कि भगवान, आप मेरे पुत्रों देवताओं की रक्षा कीजिए। त्राहि माम त्राहि माम। आप अंतर्यामी हैं, सभी कुछ जानते हैं। तो माता अदिति के ऐसे प्रेम भरे वचनों को सुनकर भगवान कहने लगे कि हे माता, आप चिंता न करें। मैं आपको पुत्र के रूप में प्राप्त होऊंगा और आपके पुत्रों की रक्षा करूंगा। तब माता अदिति कहने लगी कि हे भगवान, जो संपूर्ण सृष्टि को धारण करने वाले हैं, जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड समाया हुआ है, उनको मैं पुत्र रूप में कैसे प्राप्त कर सकती हूं। तो भगवान ने कहा, हे माता, ध्यान से सुनिए। माता पिता गुरु अतिथि तथा ब्राह्मणों की जो सेवा करते हैं, वो सदैव मुझको प्राप्त कर सकते हैं। तुलसी और गौ की जो रक्षा करते हैं, वह भी मुझको प्राप्त कर सकते हैं। अतएव मैं आपका पुत्र होकर आपके शत्रु कुल का नाश करूंगा। यह कहकर भगवान ने अपने कंठ की माला माता अदिति को दी और अंतर्ध्यान हुए। माता अदिति बहुत प्रसन्न हुई और भगवान को नमस्कार करके अपने आश्रम में चली आई। उचित समय में माता अदिति को भगवान वामन रूप में प्राप्त हुए। बोले वामन भगवान की जय। तब माता अदिति और कश्यप महाराज ने अन्य ऋषिगणों के साथ वामन भगवान की स्तुति करी कि हे देव, आपको नमस्कार है। हे वामन स्वरूप देव, आपको बारंबार नमस्कार है।
वामन भगवान का स्वरूप बहुत ही सुंदर बटुक वेश में है, छोटे से हैं, बहुत प्यारे से हैं। सभी ऋषिगणों ने महर्षि कश्यप और माता अदिति के साथ वामन भगवान की स्तुति करी। बोलिए वामन भगवान की जय। जो कोई वामन भगवान की स्तुति करता है, वामन भगवान के स्वरूप को अपने ध्यान में लाता है, वह सदैव निरोगी रहकर सर्व संपदा को प्राप्त करता है। सबकी स्तुति से भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा कि आप सब निश्चित रहें, मैं आपके मनोरथों को पूर्ण करूंगा। दैत्यों का नाश करके देवताओं को उनका अधिकार दिलाऊंगा। ऐसा भगवान ने सबको आश्वस्त किया। और उधर राजा बलि ने अपने गुरुदेव शुक्राचार्य की अध्यक्षता में इंद्र पद को सदैव अपने पास रखने के लिए अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ करे। 99 अश्वमेध यज्ञ कर लिए थे। 100वां अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हुआ और सभी ऋषिगणों को उस यज्ञ में आमंत्रित किया गया। भगवान का आह्वान किया गया और बड़ी विशाल यज्ञशाला बनाई गई। उसी समय उस यज्ञशाला में भगवान वामन अपने छोटे छोटे कदमों से चलते हुए पधारे। भगवान के स्वरूप को देखकर सभी ऋषिगण बहुत मोहित हुए। ऋषिगणों ने तो भगवान को पहचान लिया और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने भी भगवान को पहचान लिया। बलि भगवान को पहचान नहीं पाए और इस सुंदर से बटुक को देखकर बलि ने उनका सम्मान किया। इस प्रकार 24वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरि ओम। श्री आह्वानम न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि सम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर। यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्यामली जुगल जोड़ी सरकार की जय। आज के आनंद की जय। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। बहुत बहुत धन्यवाद।